दिए जल में, दमदी से जल में कूद गए और जैसे ही जल के अंदर पहुंचे तो वहां सो रहा है कालिया नाग। कालिया नाग सो रहा है, नाग पत्नियां बैठी हैं सेवा कर रही हैं। अरे भैया कौन हो, कहां से आए हो, बड़े सुंदर हो देखने में, लेकिन हमें लगता है भूल से आ गए। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि तुम अब तक बचे कैसे हो, जिंदा कैसे हो। जिस कालिये नाग के जहर के प्रताप से इस जल इतना विषैला हो गया है कि पतंत्यु परिगा खगा, यानी ऊपर से उड़ने वाला पक्षी भी अगर निकलता है तो उस जहर की लपटों से ही जल करके उसी में गिर जाता है, ऐसा जहर। और तू अब तक जीवित है। कन्हैया बोले अब तुम्हें कहा बताएं देवी, लेकिन वो तो हमारी गेंद गिरी है, यहाँ में हम वही देखने आए। बोली बेटा इतने बड़े इस दहे में तुम्हें ये गेंद कहाँ से मिलेगी, सच बताओ क्यों आए। बोले तो सच बताएं, तुम्हारे पति देव से मिलवे ही आए, जगाओ अपने पति को। बेटा जानते नहीं हो हमारे पति बड़े खतरनाक हैं। हाँ हम भाई खतरनाक पति से मिले, यहाँ जगाओ एक बार। इतनी तेज बोले कि उस काली नाग की निद्रा भंग हो गई और फुफकार मारता हुआ, फुफकारे मारता हुआ चला आ रहा है, उधर से जहर उगलता हुआ चला आ रहा है। चारों ओर अग्नि की लपटें हैं। जैसे ही देखा भगवान ने, भगवान फेंट कस लिए, जो पटका ऊपर डाले थे उसे कमर में कसा, बांसुरी को कसा और सीधे तैयार हो गए लड़ने के लिए। नाग का नाम है भोगी, यानी वो जिसको भी लपेट लेता है अपने चंगुल में उसको छोड़ता नहीं, वह प्राण लेके ही छोड़ता है। इसलिए नाग ने, उस काली नाग ने परमात्मा के चारों ओर से चक्कर लगाया और बंधन में बांध लिया, पर भगवान ने अपना शरीर ऐसा फुलाया कि बंधन ढीले पड़ गए, नस नस टूट गई काली नाग की। और धीरे धीरे काली नाग के सर पे भगवान ऊपर फनों पे जाकर के खड़े हो गए। ऐसे भगवान ने चरण प्रहार किए कि रुद्राक्ष हो गए और बोले सुनो जल्दी से हमें ऊपर लेकर के चलो। काली नाग त्राहिमाम करता हुआ ऊपर पहुंचा। भगवान को देख करके, भगवान खड़े हैं फनों पर। कितने फन हैं, 101 फन हैं काली नाग के, और फनों पे नृत्य कर रहे हैं, बड़ा सुंदर तांडव। भगवान ने इस प्रकार तांडव किया कि महादेव भी कैलाश पर्वत में झूमने लगे। इंद्र भी देखता है भैया ये ऐसा नटवर मैंने पहली बार देखा है। अरे रस्सी पर चलने वाले बहुत देखे, जमीन पर नाचने वालों का बैलेंस बिगड़ जाता है, ये तो नाग के फनों पे नाच रहे हैं, वो भी जल के नाग पे। पानी का नाग और भी चिकना होता है, कब पांव फिसल जाए पता ना चले। ऐसा नटवर जो नाग के ऊपर नृत्य कर रहा है पहली बार देखा है। जब इतना देखा तो समस्त प्रजा झूम उठी। वृंदावन में जितने भी सामने मनसुखा आदि खड़े थे, अरे कन्हैया हमारो नृत्य कर रहे हो, कैसे भगवान नृत्य करते। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर विनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। चम 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 चंद्रमा नन्न नारद मुनि मम मम महादेव नाचत देताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक ससक सनकादिक नन्न नारद मुनि मम मम महादेव हम बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बान किम किम किन्हु न जान, धन धन चरण पर निर्भय गियो मारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोली गिरधारी भगवान की। जैसे ही नटवर बन के भगवान नृत्य किए, समस्त प्रजा प्रसन्न हो गई। काली नाग को वरदान दिया जाओ जा करके रमणक द्वीप पे रहना, जहाँ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी जाति बिरादरी के लोग रहते वहीं जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो अकेले। बताया महाराज मैं गरुण जी के डर के मारे यहाँ रहता हूँ। गरुण जी क्या करते थे, रोज
किसी न किसी सर्प को खाते थे। तो ये डर के मारे वहां से भाग आया और जमुना जी में आ गया। यहाँ श्राप लगा है मांडव ऋषि का, कहते हैं यहाँ अगर आओगे गरुण जी तो तुम्हारा शीश धड़ से अलग हो जाएगा। तो गरुण जी यहाँ आते नहीं है इसलिए वो सुरक्षित है। लेकिन महाराज आप अगर हमें आज भेज दोगे तो वो हमारे नाश्ता कर जाएंगे, आप ही के बहाने है गरुण जी। भगवान बोले हमारा पाद का जो पद्म का चिन्ह है वो तुम्हारे अब मस्तिष्क पे लग गया है, फन पर है। जब उसको देखेंगे तो वो खुद तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है। वहां से जाकर के प्रणाम किया नाग पत्नियों ने, प्रार्थना करके वहां से निकल ली। एक बार भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। 5 वर्ष के हो गए भगवान और समस्त गोपियां भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में स्नान करके कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, आपसे हम प्रार्थना करती हैं कि हमें हमारे पति के स्वरूप में हमारे बाल कृष्ण लाल श्री कृष्ण जी ही प्राप्त हों, ऐसा आप हमें वरदान दो। और गोपियां रोज स्नान करती हैं जमुना जी में सुबह 4 बजे, लेकिन राजा ने गलती करती हैं, नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। किसी भी जलाशय में जल में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का अपमान होता है। देवता होते हैं वरुण जल के। तो भगवान ने सोचा ये गलत कार्य कर रही हैं, वैसे तो अच्छी बात है, पूजा करती हैं सवेरे जाके, लेकिन इनका पाप भी साथ में हो रहा है, इसलिए इनका पाप बचाने के लिए भगवान ने आज उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। जो घाट पर कुछ वस्त्र रखे थे वो लेकर के चले गए। आप कहें कि नग्न अवस्था में गोपियां स्नान करें, नग्न अवस्था इस प्रकार से मानो गोपियां वैसे वस्त्र पहन के जाती हैं जो किसी समय गांव में ना निकल पाए, ऐसे वस्त्र पहनकर, और अपने जो चुनरी होती है उसे निकाल करके रख देती हैं। भगवान उस चुनरी को लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ गए, बांसुरी बजाने लगे। जैसे ही बंसी वादन किया भगवान ने, गोपियों ने निकल करके देखा, अरे बहन हमारे वस्त्र कहाँ गए, ढूंढो ढूंढो चारों ओर कहाँ गए, पता नहीं चला। देखा एक ने ऊपर, तो भगवान वृक्ष के बीच में बैठे लता पत्ता में छुपे हुए। कन्हैया मुस्कुरा रहे, अरे यही चोर है, पहले केवल माखन चोरी करता था, अब तो वस्त्रों की भी चोरी करने लगा। कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। कन्हैया बोले वस्त्र तो नहीं देने वाले, पहले एक शर्त है कि पहली बात है तुम ऐसी अवस्था में स्नान नहीं करोगी जल में, मन वाली बात। पर कुछ गोपियां उसमें यदुवंशी ठाकुर हैं तो ठकुराई भी दिखा रही हैं, कुछ वैश्य हैं बनिया हैं तो वो भी अपने हिसाब से प्रार्थना कर रही हैं, उनका काम हाथ जोड़ना है। ब्राह्मणी है तो वो शिक्षा दे रही हैं, देखो आप अच्छे घर से हो, आपका धर्म ये नहीं है कि आप किसी के वस्त्रों को चुराओ। ब्राह्मण पत्नियां कह रही हैं और धमकी भी देती। कन्हैया ने उनके वस्त्र लौटाए। यह वस्त्र की जो कथा आई है, आध्यात्म से अगर हम दृष्टि से देखें तो इसका एक ही तात्पर्य निकलता है कि परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो एक माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, भगवान जब तक स्वयं आकर के उसे नहीं उठाएंगे तब तक हमें हमारे भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और भगवान जिस पर अति कृपा करते हैं उसी के पट खोलते हैं। कहते नहीं है घूंघट के पट खोल तो पिय मिलेंगे। जब तक माया का पर्दा डला है तब तक दर्शन भगवान के नहीं होंगे। आज भगवान ने मानो गोपांगनाओं के वो पर्दे हटा दिए जो जिसमें मोहित माया का पर्दा पड़ा हुआ था, भगवान के साक्षात्कार दर्शन हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कभी कभी धमकी देती, अरे तो हे काऊ दिन हाथ उठाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो हे काऊ दिन हाथ उठाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तो हे काऊ दिन, तो हे काऊ दिन, तो हे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो हे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़। और हे कन्हैया
हमारी आपकी जो प्रीत है बहुत पुरानी है। कैसे? तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, अरे तुमने मोहन नाए पहचानी, तुमने मोहन नाए पहचानी। और अगर ज्यादा तुमने उपद्रव किया, उद्यम किया तो समझ लेना कंस से शिकायत कर दूंगी, कंस जेल में पहुंचा दूंगी। अरे तुमने मोहन नहीं जानी, तुमने मोहन नहीं जानी, तेरी कंस से, तेरी कंस से, तेरी कंस से खबर कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तेरी कंस से कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काउदन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोहे काउदन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। बोल बाल कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया इस प्रकार तमाम लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात है, कार्तिक महीने की 15 दिन निकलने के बाद में अमावस्या के बाद प्रतिपदा आई। अमावस्या के दिन ही बड़ी सुंदर धूमधाम से बड़ी तैयारियां हो रही हैं। किसकी पूजा होना है? देवराज इंद्र की। तो समस्त ब्रजवासी पकवान बना रहे हैं बढ़िया सुंदर सुंदर। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः। जैसे ही कन्हैया ने सुबह सुबह से जाग करके आए, आंखें मीड़ मीड़ करके, तो उन्हें सुगंध आई। बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। मैया से पूछे जा करके, मैया ये सवेरे सवेरे से कचौड़ी मंगौड़ी पकौड़ी काहे बनाई जा रही है? क्या बात है? कौन सोच सब है हमारा जन्मदिन है का? मैया बोली दूर 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 हट जा यहाँ से। मैया ऐसी क्या बात है गई? अरे कन्हैया ये जय जय होनी है, जय जय भगवान की, उनकी पूजा के ताई ये पकवान बनाए जा रहे हैं। और तू अभी नहायो नहीं है, नहा धो करके आ जमुना जी में बाबा के साथ में, तब तो यहाँ में घुसने दूंगी। कन्हैया बोले ये कौन सी बलाए है मैया, जहाँ में स्नान करके खाओ जाए। देखो कन्हैया ऐसी बातें करते। आज कन्हैया की बातों का जवाब नहीं दिया। मैया ने कह दिया बेटा अगर ज्यादा तुम्हें पता चलाना है तो एक काम करो, बाबा के पास चले जाओ, उनको बहुत समय है, बैठे हैं फ्री। हम तो बहुत ज्यादा व्यस्त हैं कार्यों में, तुम जाओ जल्दी से यहाँ से। बाबा के पास पहुंचे। कथ्यतां में पिता कोयम संभ्रमो उपागत, किम फलम तस्य चोदेश केन वा साध्यते मखा। हे बाबा सवेरे से देख रहा हूँ मैया बड़ी पकवान बनाने में लगी हैं, पर हमें बतावे ना है कि किसकी पूजा है नहीं, जय जय कौन है।